हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन क्लास की 12th की प्रश्नावली कर रहे थे, पांचवी उस पर लास्ट क्लास में अपन ने 5.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। बहुत ही सिंपल मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.4। लघुगणक के फॉर्मूले लगकर कुछ सॉल्यूशन होंगे। इसके लघुगणक के फलन का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट तक क्लास को देखना है। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्लास को डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से लघुगणक के फॉर्मूले जहां जहां काम आने चाहिए वहां वहां यूज करेंगे। जहां जहां लघुगणक की आवश्यकता नहीं होगी उसमें जरूरी नहीं है कि लघुगणक के सूत्र लगाकर ही हल किया जाए। किसी प्रश्न में नहीं पूछा जाता कि लघुगणक के सूत्र लगाओ, लघुगणक के न लगाओ, इसका आधार पर नहीं दिए जाते हैं। अब सूत्र कहाँ काम आते हैं, कहाँ नहीं काम आते हैं, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक जो भी चीज आपको नहीं पता चल रही है उसको एक एक पॉइंट को सिंपल वे में समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले प्रश्नावली 5.4 के लिए ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि 5.4 में भी काफी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लघुगणक काम नहीं आते हैं, और 5.4 के अलावा भी काफी ऐसी बाद वाली प्रश्नावली आएगी जहां पे लघुगणक के फलन काम आते हैं। तो प्रश्न को देखकर कैसे पता करें कि लघुगणक से हल करना है या लघुगणक से नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। क्योंकि लॉग साथ में लिखा हुआ नहीं आता, लघुगणक है लॉग, क्योंकि लॉग साथ में लिखा हुआ नहीं आता है वो अपन को अप्लाई करना होता है, वो अपन को बाहर से अप्लाई करना होता है। बाकी वाले फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए हैं। यहां पर एक बार अच्छे से फॉर्मूले को समझते हैं कि ये अपन को कहना क्या चाहता है। देखिए, लघुगणक लघुगणकीय फलन विधि बिल्कुल सिंपल मेथड में पढ़ेंगे। आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। बस एक बार अच्छे से ध्यान देना कि क्या क्या टॉपिक में समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले लॉग का प्रयोग क्यों किया जाए। अगर कोई क्वेश्चन सीधा कर सकते हैं तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये सीधा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे को एक कोई चर दिया हुआ है, वो एक्स का फलन है। वो किसका फलन है? एक्स का फलन है, मतलब उसका मान एक्स से आता है। ऐसे फलनों को सीधा हल किया जा सकता है। सीधा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स। उसका मतलब है उसका अवकलन करना। लेकिन अगर मुझे मान लो किसी प्रकार से इस फलन की घात में भी कोई फलन दे दे, एक फलन की घात में भी दूसरा फलन दे दे। अब ये मेथड तो हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं है। तो मुझे इसकी घात को हटाना है। मुझे कुल मिला के क्या करना है? इसकी घात को हटाना है। तो घात को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों साइड लेने पड़ेंगे लॉग। दोनों और लॉग लेने पर दोनों और क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेना मतलब इसके इधर की साइड भी लॉग लिखो और इसके इधर की साइड भी लॉग लिखो। क्लियर हो गया यहां तक? तो दोनों साइड क्या लिखना है? लॉग। लॉग क्यों लिखा है? क्योंकि फलन की घात में कोई दूसरा फलन दे रखा है। जैसे साइन एक्स, साइन की घात में कॉस एक्स, यस आ गया। इसको लिखा हुआ एक्चुअल में ऐसे आता है साइन एक्स की घात कॉस एक्स। तो साइन एक्स की घात कॉस एक्स, जैसे कि कोई अपन ने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, और जब फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, चर के साथ किस प्रकार से दूसरा चर आ रहा है कि उसको सॉल्व करना भी संभव नहीं है। तो अब यहां पे अपन फंस जाते हैं। तो इसका क्या लेना पड़ता है? लॉग। लॉग लेने का कारण क्या है? इसके घात को हटाना। क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि लॉग एक्स की घात कुछ भी हो, n मान लेते हैं, तो वो घात हमेशा पहले लिखी जाती है लॉग से, और लॉग एक्स का लॉग एक्स हो जाता है। ये लॉग एक्स का एक सूत्र है कि लॉग के चर में अगर कोई घातांक दे रखी हो तो उस घातांक को आगे गुणा में लिखा जा सकता है। तो जनरली मैं क्या करूंगा? gx इसकी घात में है उसको पहले लिख देंगे, और log fx का log fx ही रहेगा। अब मुझे क्या करना होगा? इस फलन का अवकलन करना होगा u इंटू वी विधि से।
ये पूरा u है और ये पूरा क्या होगा v। d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी अपन ने आगे कर रखे हैं, या फिर u अपॉन वी भी अपन आगे कर रखे हैं। उनके फॉर्मूले लगाने हैं और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। ये मेथड कुल मिला के ज्यादातर घातांक वालों में आते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज्यादा, उनमें ये फॉर्मूले काम आते हैं। ज्यादातर कहां काम लेंगे, जहां फलन की घात में फलन आ रखी हो जिसे हल करना संभव न हो। चलिए अब मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका इतना सा। चलिए क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है उसको पहले अच्छे से समझते हैं। क्या लॉग की आवश्यकता है या लॉग की आवश्यकता नहीं है, दोनों के आधार पर अच्छे से समझते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है अपन को फॉर्मूले में y नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा उसकी जगह क्या लिख दिया करो, y इक्वल में क्या लिख दिया करो, y। क्वेश्चन करने में आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है कि अपन कर क्या रहे हैं, किसका अवकलन कर रहे हैं। तो अपन एक फलन का अवकलन कर रहे हैं जिसे अपन क्या मान रहे हैं, y। ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या इसमें लघुगणक का फॉर्मूला काम आएगा? तो इस प्रश्नावली में लगभग सारे क्वेश्चन में लॉग का फॉर्मूला काम आने की आवश्यकता नहीं है, अपन उसे सीधे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहां काम आएंगे, इससे आगे वाली विधि में। जैसा कि मैंने कहा था प्रश्नावली 5.4 में ही लॉग के फॉर्मूले नहीं है, 5.4 से आगे वाले में भी लॉग के हैं। जैसे 5.5 पूरा लॉग के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लॉग के बिना सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉग नहीं दिख रहा है कि अपन को लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अपन काम में भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो जनरली मुझे यहाँ पे u अपॉन v टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है। 2 मिनट ना, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा देता हूं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मतलब dy अपॉन dx लिख दिया इसको। तो मैंने d अपॉन dx लिया, मतलब x के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, इसका अवकलन। लिखना भी होता है, मैंने अभी लिखा नहीं है, आगे वाले से लिखते रहेंगे। dy बाई dx अपॉन d अपॉन dx, y के अंदर पूरा ये है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं ex अपॉन साइन x। ठीक है, d अपॉन dx दोनों साइड लगा दिया। अब इसका करते हैं अवकलन। अवकलन है u अपॉन v टाइप का, और अगर आपको फॉर्मूला पता हो, यहां पर मैं एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूं, उसके बाद में मैं वापस हटा दूंगा उसको। d अपॉन dx u अपॉन v टाइप का जब फॉर्मूला दिया हुआ होता है, उसका सूत्र होता है v का v ऊपर वाले का अवकलन माइनस u का u, मतलब ऊपर वाली चीज एज इट इज, नीचे वाली चीज का अवकलन बटा नीचे वाले का स्क्वायर, जो भी दिया हुआ है v उसका स्क्वायर। अवकलन सीधा करा जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना। अभी अपन के लिए v u ऊपर वाली चीज है और v नीचे वाली चीज है, ऊपर वाला u और नीचे वाली चीज v। तो सबसे पहले क्या लिखा, v का v रखो, v sin x का sin x रहेगा, इंटू लिख देता हूं। चलो du अपॉन dx, मतलब ऊपर वाले का अवकलन करो, और ex का अवकलन भी अपन को पता है क्या होता है, ex ही होता है। बीच में फॉर्मूले में क्या लगाना है, माइनस u का u, मतलब ऊपर वाली चीज एज इट इज, नीचे वाली चीज का अवकलन, नीचे दिया हुआ है sin x और sin x का अवकलन होता है cos x, बट्टा v स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, sin स्क्वायर x। ठीक, चलिए दोनों में ex कॉमन आ रहा है, मुझे दिख रहा है। ये sin x, इसके बटा में भी sin स्क्वायर x लिख देता हूं, और ये माइनस का माइनस cos x, उसके बटा में भी sin स्क्वायर x लिख देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों में ex कॉमन भी ले लिया, और दोनों के नीचे sin स्क्वायर x को सेपरेट भी कर दिया, ताकि दोनों के अलग अलग पूरा आंसर निकाल सकें। एक साइन से एक साइन कट गया, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाता है cos x। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं,
ऐसे, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं cos x बटा sin x इंटू साइन एक्स। वैसे इतना लिखना होता नहीं है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, फिर भी मैं सोचता हूं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरा बता दूं। ई एक्स का ई एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है cosec x, माइनस cos x बटा sin x क्या होता है cot x, और वापस 1/sin x का क्या हो जाएगा cosec x। तो इसका फाइनल आंसर है ये। किसी लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ी, और मुझे लगता है इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में एक भी फॉर्मूले में लॉग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि वो वाला फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि वो फॉर्मूला मैं अभी हटाऊंगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले सीधे याद होने चाहिए। 11th क्लास में आपके अच्छे खासे फॉर्मूले आते हैं, ये वाले आपको सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं मानता हूं आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अपन मैथ्स के स्टूडेंट को अच्छी खासी चीजें याद होती है, इसीलिए अपन मैथ्स लेते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। सही है, तो घात में आ गया। क्या घात वाली चीज का लॉग लेना पड़ेगा? ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दोनों चीजों से आंसर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चीजों से आंसर आ जाएंगे। कारण ये है यहाँ पर e दिया हुआ है एंटी लॉग, और एंटी लॉग का अवकलन एंटी लॉग ही होता है, मतलब e के साथ जो लिखा हुआ है हमेशा उसका अवकलन भी क्या होता है वही होता है। तो एंटी लॉग वाले में इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे लॉग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिश्र भिन्न है। ये क्या है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न, सॉरी मिश्र भिन्न क्या? ये मिश्रित अवकलन है। समिश्र अवकलन भी कहते हैं और संयुग्मित अवकलन भी कहते हैं, जिसे वो वाले हैं। एक के अंदर एक फलन आ रखा है, एक चीज के अंदर फलन एक, उसके अंदर एक फलन एक, उसके अंदर फलन एक, जो अपने लास्ट क्लास में किया था। अवकलन की दोनों साइड चलो फॉर्मूले लगा देता हूं, dy बाई डी एक्स, y के साथ भी डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, और इसके साथ भी लगा देते हैं डी अपॉन डी एक्स, e की पावर साइन इनवर्स x। क्या अवकलन होगा सर जी इसका? तो एक एक करके अवकलन करना है। पहले किसका करना है? e का अवकलन करना है। पहले किस चीज का अवकलन करना है? e का। तो e का तो एंटी लॉग का तो एंटी लॉग ही रहता है। जैसे मुझे दे रखा हो e की घात x, तो इसका उत्तर भी क्या होता है? e की घात x। चाहे इसका समाकलन करो चाहे अवकलन करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, e की घात x का e की घात x ही रहता है। अब यहाँ पे e की घात x तो नहीं दिया हुआ है मुझे, e की घात क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स है। तो e की घात x का e की घात x होता है, तो e की घात साइन इनवर्स x का e की घात साइन इनवर्स x ही होगा। लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क क्या पड़ेगा कि साइन इनवर्स x जो अलग से फलन है उसके अंदर उसका एक बार और अवकलन करके गुणा में लिखना होगा। तो साइन इनवर्स x का कल अवकलन लिखवा दिया था मैंने 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर है। यही इसका फाइनल आंसर है। बस छोटा सा है, लॉग वाले फॉर्मूले कहां मैं नहीं लूंगा, मैं लेकर भी कर सकते हैं, बिना लिए कर सकते हैं, तो बिना लिए ही किए करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर लंबी मेथड हो जाएगा। इससे अपन को फलन के अवकलन पता है, सीधे करो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। वहां पे जहां लेना पड़ेगा वहां पे ले लूंगा मैं, ठीक है, इतनी भी चिंता मत करना। और जहां तक मुझे लगेगा कि नहीं आवश्यकता है वहां पे नहीं ही लेंगे। चलिए, ई वाले जो अवकलन दिख जाता है कभी भी, उसका लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक चीज दिमाग में डाल देना।
केवल ई का चर दे रखा है, केवल ई का चर दे रखा है, केवल ई का चर दे रखा है, तो वहां पर अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे दोनों साइड क्या लेता हूं, डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 3। अब चूंकि एंटीलॉग है और मैंने कहा था एंटीलॉग का अवकलन भी वापस क्या होता है, एंटीलॉग ही होता है, ई का अवकलन भी क्या होता है, ई की होता है, उसकी जो भी घात लिखी हुई है वो उसके साथ लिख देनी है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ई को ई ही लिखा, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स, तो ई की घात एक्स का क्यूब का भी ई की घात एक्स का क्या होगा, क्यूब ही होगा। लेकिन जो घात दे रखी है उसका अवकलन फिर से करना है अपन को, उसका अवकलन फिर से करना है, मतलब एक्स की घात 3 का अवकलन करना है। और x की घात 3 का अवकलन क्या होता है, घात तो आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। इतना तो पता होगा ना, x का क्यूब का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम। तो हो गया ई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली में अपन सारे एक साथ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस विधि से समझ में नहीं आते हैं तो मुझे बोलना, मैं लॉग से लेके करूंगा, लेकिन वो ज्यादा लंबे हैं, ज्यादा मुश्किल पड़ेंगे उल्टा करने में। ये सरल विधि है, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स, तो ई की घात एक्स क्यूब का ई की घात एक्स क्यूब, लेकिन जो भी घात है उसका एक बार फिर से क्या कर दो, अवकलन कर दो, बस इतना सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चलो यहां से हटा देता हूं, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर से करूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, y इक्वल साइन tan इनवर्स e की पावर -x। क्या इसमें लॉग लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने कहा है इस चैप्टर में जहां तक हो सके लॉग बिना लिए ही सारे क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है 5.4 के साथ, तो मैंने समझा दिया था। 5.5 में तो सब फॉर्मूले में वही काम आएगा, ये ध्यान रखना। और आप कंटिन्यूअसली अगर मेरे सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, और ये लिखना आवश्यक है, ये ध्यान रखना, x के सापेक्ष अवकलन, सीधा लिख रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना है वैसे आपको पूरा। चलिए दोनों के साथ डी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, y डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर -x। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां मुझे टोटल 3 फलन ले रखे हैं जो एक से एक अंदर है। सबसे पहले बाहर है साइन, उसके अंदर है tan इनवर्स, उसके अंदर है e की पावर -x, उसके अंदर है माइनस का x। वैसे तो 4 अवकलन हो गए यहाँ पे। टोटल कितने अवकलन हो गए यहाँ पे, 4। तो अपन बाहर से अंदर जाते रहेंगे और उनके अवकलन करते रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करना है साइन का, उस समय ये पूरा x है, फिर tan इनवर्स x का उस समय ये x है, e x का जब ये पूरा इसके अंदर वाला x है, और माइनस के x का। तो मैंने क्या बोला उसको समझते हैं। मैंने ये बोला है सबसे पहले साइन का अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos। उस समय ये पूरा x है, साइन का अवकलन तो cos कर दिया मैंने, लेकिन उसके अंदर जो ब्रैकेट में आ रखा है उसके लिए वो पूरा क्या है, x। तो साइन के साथ ये पूरा के पूरा x लिखना है।
तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये कब? जब साइन के अंदर वाली पूरी चीज को मैंने x माना है तो ये cos हो गया, साइन x का cos x हो गया। यहां तक क्लियर? चलिए गुणा, अब किसका करना है? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x करेंगे तो ये e की पावर माइनस एक्स है, उसको x ही मानना है। तो tan इनवर्स का क्या होगा? भूल जाओ, एक बार के लिए साइन था, अब क्या है अपन के पास tan इनवर्स। इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है वैसे tan इनवर्स x का, लेकिन x की जगह क्या दिया हुआ है? e की पावर माइनस एक्स। तो x की जगह क्या लिखूंगा? e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। जहां tan इनवर्स के फॉर्मूले में x होता है, उस x की जगह मैंने क्या लिख दिया? ex, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है? e की पावर माइनस एक्स। चलिए, अभी तक अवकलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक e की पावर माइनस एक्स का करना है। e की पावर एक माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होता है। चलिए मैं बताता हूं, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर एक्स फॉर्मूला उत्तर होता है, ठीक है ना। अब माइनस एक्स का करने की आवश्यकता नहीं है। e की पावर x का e की पावर x, लेकिन e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस का e की पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया अपन का पूरा का पूरा अवकलन। इसको सेट करके लिख देते हैं। सेट मतलब सबसे आगे e की पावर माइनस एक्स लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर पूरा गुणा में ये cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। और यही आपके पीछे आंसर भी लिखा हुआ होगा। इसको तो लॉग से करना भी क्या पड़ता है? भारी ही पड़ता है। इसको तो लॉग से भी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए यही मेथड सबसे इजी है। करो, तब तक मैं उतार देता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है log ऑफ cos ex। दोनों लिख जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर log cos e की पावर x। सबसे बाहर फलन है log, उसके अंदर है cos, उसके अंदर है ex। तीन फलन अंदर के अंदर है तो तीन बार अवकलन होंगे। सबसे पहले सबसे वाले बाहर का, तब ये पूरा x माना जाएगा, फिर cos x का, तब ये x माना जाएगा, और ex का, ठीक है ना। एक एक करके सबका क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड लगाने पड़ेंगे d अपॉन dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फॉर्मूला लगा देता हूं d अपॉन dx y, d अपॉन dx log cos ex, ठीक है। इसको क्या करना है? अपन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। सबसे बाहर क्या है? log x। सबसे बाहर क्या है? log x, जिसका उत्तर होता है 1/x। इसका मतलब log के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होगी उसे 1 के बटा में लिखना है। जैसे log के यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैंने 1 के बटा में x लिख दिया। log के बटा में y लिखा होगा तो मैं 1 के बटा में y लिख दूंगा। log के बटा में cos x लिखा होगा तो मैं 1 के बटा में cos x लिख दूंगा। तो यहाँ पे log के बटा में cos e की पावर x पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे बटा में भी क्या आएगा? 1/cos e की पावर x। आया समझ में यहाँ तक? log के ब्रैकेट में जो भी है, log के साथ जो भी है वो पूरा 1 के बटा में आता है। ये log का सूत्र होता है इनटू, और मैंने पहले कहा था जब इसको log मानेंगे तो ये x है, ठीक है। अब cos e की पावर x का, तो cos का साइन होता है, cos का अवकलन क्या होता है? साइन। और इसके साथ ex आ रखा है x की जगह, तो अपन भी क्या लिखेंगे? ex ही लिखेंगे। तो log का हो गया 1/cos ex, cos ex का हो गया sin ex, और ex का खुद का क्या होता है? ex। ये याद रखना, ये ब्रैकेट में है। इसके ब्रैकेट मतलब ये इसके साथ वाला फलन है, कौन है ये, ठीक है। चलिए
अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर आ रहा है साइन ई एक्स और नीचे आ रहा है कॉस ई एक्स। साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है टेन एक्स, तो साइन ई एक्स बटा कॉस ई एक्स हो जाएगा टेन ई एक्स। और ये ई एक्स पहले आगे लिख लेते हैं। ये ई एक्स को मैंने आगे लिख लिया एक के साथ गुणा में, साइन ई एक्स बटा कॉस ई एक्स हो गया टेन ई एक्स। इतना सा क्वेश्चन है बस, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जब किसी फलन का अवकलन करो तो अंदर वाली पूरी चीज को x मान के चलो। जैसे log x का 1/x होता है तो log cos x का 1/cos x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा x है। तो जहां पे x होता है वहां पे cos x लिखना है। मैंने भी क्या लिखा, cos x लिखा। अब दूसरे टाइम में अंदर वाले फलन का अवकलन करना है तो cos x का होता है sin x, और x की जगह क्या लिखा हुआ है ex, तो मैंने भी क्या लिखा ex। अब ex खुद अलग से फलन है, उसका अवकलन भी क्या हो गया ex। ex को 1 से गुणा किया ex, और sin ex बटा cos ex हो गया tan ex। चलो जब तक करते अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उतार देता हूं मैं, क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना 6, y इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x की घात 5, और बोला है इसका अवकलन करो। क्या बोला गया है, इसका अवकलन करो। अवकलन सिंपल ही, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दिया हुआ है एक एक प्लस में दिया हुआ है तो अलग अलग से हल करना है। अब तो समिश्र भी नहीं है, अब तो सर हल करना और ज्यादा इजी है। वैसे समिश्र है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसका अलग से करना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो लिखता हूं मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखा जाएगा, d अपॉन डी एक्स y बराबर d अपॉन डी एक्स e की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x की घात 5। यही है, लाइन से लिखे सबको। प्लस में सबको अलग अलग अपन अलग अलग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। मैंने अलग अलग लिख के बता दिया है। वैसे अगर मैं बीच वाले की बात करूं तो यहां पे था d अपॉन डी एक्स e की पावर x की घात 3 प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x की घात 4। तो इनको छोड़े क्यों, इनको भी साथ में ले लेते हैं। दो ही तो चीज बीच में छोड़ी हुई थी, मैंने उनको भी क्या ले लिया साथ में। कुल मिला के 5 फलन है, x की घात 1 से लेकर x की घात 5 तक। इन सब के अवकलन करते हैं, क्यों ही अपन एक एक को छोड़ेंगे बीच में। तो डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की घात x का तो e की घात x ही होता है, आपको पता ही है। सबसे पहले मैंने इसका किया, प्लस e की घात x का e की घात जैसे x होता है वैसे e की घात x स्क्वायर का e की घात x स्क्वायर ही होता है। जैसे e की घात x का e की घात x है, e की घात में कुछ भी है उसका अवकलन e की घात वही रहेगा, लेकिन ये है कि अब ऊपर वाली घात का भी फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, ये सबको पता होगा। प्लस यहां पे ऐसे ही दे रखा है तो वापस क्या करेंगे, e की घात x का e की घात x क्यूब का e की घात x क्यूब, और x की घात क्यूब का क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम कर देना है। प्लस e की घात x की घात 4 का e की घात x की घात 4 इंटू x की घात 4 का फिर से अवकलन करना है, तो 4 घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। प्लस e की घात x की घात 5 का e की घात x की घात 5, ये अपनी जगह पे रहता है। e की घात x की घात जो होती है वो चेंज कभी नहीं होती, e की घात जो है वही रहेगा, ये तो अपन को याद ही रखना है। इन पांचों का अवकलन तो एक बार तो यही होगा, लेकिन गुणा में उसका जो फलन है घातांक में उसका फलन लिखा जाएगा। जैसे x स्क्वायर का 2x, 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, 4x क्यूब, इसी प्रकार से 5x की पावर 4।
और x की घात का अवकलन कैसे करते हैं, 2 मिनट रुक जाना, अब थोड़ा लंबा चलेगा। तो इनके आंसर लिख देता हूँ। लास्ट आंसर क्या आया है, dy बाय dx इक्वल e की घात x, फिर इसको सेट करके लिखते हैं तो पहले चरों को लिखा जाता है, ये ध्यान रखा जाए, प्लस 3x स्क्वायर e की घात x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की घात x की घात 4 प्लस 5x की घात 4 e की घात x की घात 5, और ये है इसका आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी बड़ी बात है ही नहीं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे को 7th, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही दिख रहा है मेरे को। y दिया हुआ है रूट में e की घात रूट में x, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन को 3 स्टेप में आंसर करना है, कुल मिला के दिया हुआ ये है। सबसे बाहर रूट, उसका अवकलन अलग होता है, e की घात x उसका अवकलन अलग होता है, और रूट का x उसका अवकलन अलग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे गुणा में कितने अवकलन आएंगे, 3। पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए जब अपन अवकलन कर रहे हैं कि कितने स्टेप में आंसर खत्म होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आंसर 3 स्टेप में खत्म होगा। ये रूट, फिर e, फिर रूट मतलब रूट का x ही, ठीक है। तो 1 2 और 3, इन 3 स्टेप में अवकलन होने वाला है खत्म। चलिए इतना आपको पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं, ये एक तो रुक जाओ, 2 मिनट को लग रहा है बोलेगा वो फिर। चलिए अवकलन करते हैं, सीधा लिख रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वो तुमको लिखना है, वो तुमको अपने आप ही लिखना है। दोनों साइड के अपने साथ, इनके साथ क्या लिख देंगे, d अपॉन dx। y के साथ तो लिखना जरूरी नहीं है, ये तो खुद ही इसके साथ ही रहेगा, वैसे इसको चेंज करना है नहीं। और d अपॉन dx अवकलन करना है मुझे रूट में e की घात रूट में x का, ठीक है, इसी का करना है। अच्छे से देखना कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले रूट में अगर कोई संख्या लिखी हुई हो, जैसे x, कोई चर लिखा हुआ हो, तो उसका अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। ये किसका अवकलन है, रूट x का, ठीक। अगर रूट x का अवकलन ये है कि अपन को 1 के बट्टा में 2 लिख के उसी के साथ वही चीज वापस लिख देनी है। रूट x का रूट x देखो वापस बट्टा में लिखा है मैंने, ऊपर वाली चीज एज इट इज बट्टा में लिखी है, केवल 1 बट्टा क्या लिखा है मैंने, 2। तो रूट के अंदर जो भी चीज आई हुई है वो एज इट इज लिखनी है मुझे बट्टा में। तो 1 अपॉन 2 रूट e की घात रूट x, जो लिखा था मैंने पूरा के पूरा एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया मैंने, जो रूट के अंदर लिखा हुआ एज इट इज। अब अवकलन किसका करना है, अब अवकलन करना है e की घात रूट x का, और e की घात चाहे कुछ भी हो, e की घात कुछ भी हो, उसका अवकलन भी क्या होता है, e की घात x। तो e की घात रूट x है, तो इसका अवकलन भी क्या होगा, e की घात रूट x। e की घात sin x होता तो हो जाता e की घात sin x, e की घात cos x होता तो हो जाता e की घात cos x, बस इनटू। अब रूट x का अवकलन फिर से करना है, रूट x का अवकलन ये लिखा हुआ मेरे 1 अपॉन 2 रूट x। और जब इसको सेट करके लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर तो e की घात रूट x का, e की घात रूट x है, बट्टा में 2 दूनी 4 रूट x का रूट x, और e की घात रूट x का e की घात रूट x। शायद ये हो सकता है कि आपके पीछे आंसर में ये लिखा हुआ हो रूट में e की घात रूट x बट्टा 4 रूट x, ये लिखा हुआ हो शायद। ये इसलिए होगा क्योंकि रूट में e की घात रूट x को e की घात रूट x से काटेंगे तो e की घात रूट x ऊपर बचेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 बटा रूट 2 है, ऐसे ही है e की घात रूट x और e की घात रूट x का रूट ऐसे दे रखा है।
तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं दो को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है, बटा में √2। तो जब ये इससे कटेगा तो नीचे वाला आंसर वापस ऊपर आ जाता है, तो नीचे वाली चीज वापस कहाँ आ जाती है, ऊपर। तो ये कॉमन वाली चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो वो बहुत है, लेकिन अगर आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, वो ये वाला मेथड काम में ले रहा है। इसका परिमेयकरण किया जा रहा है, रूट में e की पावर √x का क्या किया जा रहा है, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक बताया है कौन सा फलन कैसे उत्तर आता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मेरा वीडियो ना बंद हो जाए, बात अच्छा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये जनाब, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, y बराबर लॉग के अंदर log x, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 2 सेकंड का है ये, तो अगर आपको अवकलन करना आता है और आपको पता चल गया है मैं कैसे कर रहा हूं, 2 सेकंड का आंसर है ये, सीधा लिख सकते हो। ठीक है ना, मन मन में ही लिख सकते हो, पर अपन को पूरा करना है तो चलो पूरा कर लेते हैं। x के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। और आपको पता होना चाहिए log x का अवकलन होता है 1/x, ये पता होना चाहिए। log के साथ जो भी चीज आ रही है उसके साथ log के साथ वो उसके बट्टा में लिखी जाती है, 1 के बट्टा में लिखी जाती है। चलिए पहले का फॉर्मूला लिखूं तो dy/dx d/dx log ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ा जाता है log ऑफ x। सबसे पहले बाहर वाले log का करना है, सीधी सी बात है, और log के साथ कुछ भी लिखा हुआ वो उसके लिए x है, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x अभी के लिए क्या माना जा रहा है यहाँ पे, अंदर वाला log x। तो log के अंदर जो भी आता है वो 1 के बट्टा में लिखा जाता है, तो log के अंदर जो भी आता है वो कहां लिखा जाता है, बट्टा में। ये कौन सा log x है, अंदर वाला, जो इस log का आंसर आया है, इनटू अब log x का खुद का अवकलन करना है अंदर वाले का, ये तो अपन ने बाहर वाले का किया था, खुद log x का अवकलन करना है तो वो क्या आएगा, 1/x। तो उत्तर सीधा सा हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, और x को log x से गुणा करूंगा तो x log x। बिल्कुल सरल सा था, कुछ नहीं था इसमें, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये। आराम से उतार लो, मैं तब का क्वेश्चन उतार देता हूं 9। चलिए क्वेश्चन है अपना log ऑफ, पहले y तो लिखा ही नहीं मैंने, y बराबर log ऑफ, क्या लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहा हूं, log है ही नहीं क्वेश्चन में, cos x बट्टा log x, यही दिया हुआ है। क्या अपन को ये u/v के रूप में दिया हुआ है, बिल्कुल सर जी, u/v के रूप में दिया हुआ है। u/v का भी फॉर्मूला लिखा था अपन ने, उसी से हल करना है, एक बार और लिख दूंगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मुझे d/dx में u/v टाइप का फलन दिया हुआ हो तो उसका अवकलन क्या होता है, v का v, u का अवकलन प्लस u का u, v का अवकलन माइनस में, बट्टा में होता है बट नीचे वाली चीज का स्क्वायर, ये u/v का सूत्र है। एक को एज इट इज रखो, दूसरे का अवकलन, दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का अवकलन, और बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर है, बीच में चिन्ह याद रखना है, माइनस का है, और अपन को इसी टाइप से चलना है। अभी के लिए मेरा u ये है और v है नीचे वाला भाग। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स लगाया, इधर की साइड तो y ही है, इधर है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बटा लॉग एक्स। ठीक है, चलो अवकलन करें इसका एक करके। ये u है और ये v है, ध्यान रखना है। ये अभी के लिए u है और ये अभी के लिए क्या है मेरा v है, और ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो v का v मतलब नीचे वाले का नीचे वाला वही रहेगा, log x का log x इंटू u का अवकलन करना है, तो सीधा अवकलन करके लिख रहा हूं। u का अवकलन cos x का होता है माइनस का sin x, फॉर्मूला बीच में क्या है माइनस, u का u मतलब cos x का cos x इंटू v का अवकलन करना है x के सापेक्ष, v क्या है log x और इसका अवकलन होता है 1 बटा x बट्टा u का u सॉरी v का v, u का अवकलन माइनस u का u v का अवकलन बटा v का स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर। क्या क्वेश्चन यही तो था ना? हाँ, ये नहीं क्वेश्चन ही दूसरा होता है, मैं बैठा था जब। हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ, दोनों का ऐसे ले लेते, चलो इधर वाले का और उधर वाले का। इसके बटा में x आया हुआ है, ध्यान रखना। इसके पूरा के बटा में क्या है x है और इसके बटा में एक है, दोनों का। चलो मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं चले मैथ के हैं, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पे भी है ऐसे। log x sin x गुणा करके लिखा है, माइनस आगे लिखा है, और माइनस का माइनस cos x के बटा में है x, log x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब मुझे दोनों का लेना है एलसीएम, इधर वाले का और उधर वाले का। दोनों का एलसीएम आ गया x, दोनों का एलसीएम आ गया x। x को इस पूरे से गुणा करेंगे तो आएगा x log x sin x माइनस का माइनस, एक को cos x से गुणा करूंगा वापस cos x ही आएगा, और बट्टा में क्या है log x का स्क्वायर, वो इसके साथ ही लिख देते हैं log x का स्क्वायर, और यही क्या है इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन है जो ऐसा है कि अपन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सम्मिश्र है वो भी बहुत इजी से दे रखे हैं। अगर अपन को 11th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है और अगर अपन को कैलकुलेशन आती है आगे वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन को 5.4 कर रहे हैं तो 5.3 आनी चाहिए, और ये 5.3 के फॉर्मूले काम में ले रहा हूं। ठीक है, तो अपन के लिए मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हार्ड है। अगर आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, और आप सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर पाएंगे। अब कितने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं इसके लास्ट, चलो वो भी कर ही लेते हैं, उसको क्यों ही छोड़े। अगर क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जुड़े रहेंगे, लास्ट तक जाएंगे और 12th में अच्छा स्कोर बनाना है। ठीक है, तो अपन को कुल मिला के अपन का रिजल्ट बनाना है और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दे रखा है अपन को 10th और लास्ट, y इक्वल cos के अंदर ही log x प्लस ex। चलिए इजी सही है, कोई नहीं, कुछ ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी देखना करेंगे इसको। हाँ, सीधा कोई दूसरा फॉर्मूला भी नहीं है, सीधा ही है सम्मिश्र संख्या के अकॉर्डिंग है, सम्मिश्र फलन के अकॉर्डिंग करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अपन क्या लिखते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ई एक्स। अब अगर अपन ध्यान से देखें
तो cos के अंदर log x आया हुआ है, लेकिन उसके अंदर ही x नहीं है, वो उसके साथ प्लस में दे रखा है। सबसे पहले अवकलन किया किसका जाएगा, सबसे बाहर वाली चीज का। सबसे पहले अवकलन किया जाएगा cos x का, उसके बाद में ये दोनों प्लस में है तो इनका एक साथ ही अवकलन किया जाएगा, दोनों को ब्रैकेट में रखकर ही अवकलन किया जाएगा, दोनों साथ रहेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। चलो, सबसे पहले cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो cos की जगह लिख दिया मैंने माइनस का साइन। अब x मत लिख देना, क्योंकि इसके ब्रैकेट में x है ही नहीं। cos x की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है अभी के लिए cos के लिए वो x का कार्य कर रहे हैं। तो जब साइन का cos का साइन किया है तो इसका पूरा ब्रैकेट है, इसके लिए क्या है, x है। साइन log x प्लस ex का, सॉरी cos log x प्लस ex का माइनस साइन log x प्लस ex, ये इसका हो गया। अब अंदर जो ब्रैकेट दे रखा है इसमें दो प्लस है, उसको ब्रैकेट में ही हल करना है। तो साइन का तो हो ही गया, अब सॉरी cos का तो हो ही गया। अब इस दोनों का करते हैं। log x का अवकलन होता है 1/x, सीधा ही है इसका तो सूत्र ही है, प्लस का प्लस इसका होता है ex। ठीक, चलिए बट्टा में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। माइनस का साइन x, सॉरी माइनस साइन log x प्लस ex, और जब मैंने सॉल्व किया ब्रैकेट को, x को 1 से गुणा किया x, एलसीएम लिया, ठीक है ना, x एकम x, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस e को x से गुणा किया तो x e x, और इसका उत्तर यही है। बेसिकली इसका उत्तर ही यही है, जो छपा हुआ है भाई उसका क्या है, आंसर है। सिंपल सा ये आगे लिखा हुआ होगा, बाकी इसमें कोई पीछे अगर आंसर शीट में देखोगे तो आंसर चेंज नहीं है। और मैंने जहां तक हो सके जितना सिंपल मेथड से इसको कराने का प्रयास किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जुड़े रहना है, अंत तक जाएंगे, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। 12th में आपके एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। अगर आप यहाँ पे मेरे सारे के सारे क्या देख रहे हैं, क्लासेस को पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली साथ साथ में देखते जा रहे हैं और उसको अच्छे से बने रह रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।